हे फ्रेंड्स, दिस इज तृप्ता ग्रोवर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लाइफ मास्टरी की 4th वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बात करने वाली हूँ मनी मैनेजमेंट की। फ्रेंड्स, पैसा सब कुछ नहीं होता पर पैसा बहुत कुछ होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है लोग उस तरीके से उसके साथ रिएक्शन देते हैं और एक अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है और एक गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? फ्रेंड्स, रीज़न कोई भी नहीं होता। एक सैलरीड पर्सन भी अमीर बन सकता है अगर उसने अपनी मनी को सही से मैनेज कर लिया। अगर बात करें, अगर किसी इंसान के पास 20,000 रुपये भी सैलरी है तो सामने वाला इंसान क्या कहता है? मैम, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं क्या मनी को मैनेज करूं, मेरी सैलरी 20,000 रुपये, इसमें मेरी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती, तो मैं किस तरीके से मनी को मैनेज करूं। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक शेयर करने जा रही हूं कि किस तरीके से आप मनी को मैनेज कर सकते हैं। एक सैलरीड पर्सन 20,000 रुपये कमाने वाला भी किस तरीके से मनी को मैनेज कर सकता है। फ्रेंड्स, आप जितना भी कमा रहे हो, अगर आपने उसको मैनेज कर लिया, उस मनी को मैनेज कर लिया फ्रेंड्स, तो आप सच में पैसा कमा सकते हो। सिर्फ उसके लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत है और मनी को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी किस तरीके से पैसा कमा सकता है पैसे को मैनेज करके। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। अगर 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 50% अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करता है। अब बेसिक नीड्स के ऊपर, बेसिक नीड्स क्या हो सकती हैं कि उसकी EMIs, उसकी बेसिक नीड हो सकती है उसके बच्चे की फीस, या उसका बेसिक फूड, या उसका बेसिक नेसेसिटी। अगर ये बेसिक नेसेसिटी के लिए वो अपने 50% खर्च कर सकता है और अपना 30% अगर वो खर्च करता है अपनी बॉन्ड्स के ऊपर, कि अगर 30% ही उसका बजट है, कि 30% के अंदर जितनी भी उसकी इनकम है उसके अंदर वो वेकेशन पे जा सकता है, या अपने पसंद की गाड़ी खरीद सकता है, या फिर अपनी पसंद के ब्रांडेड अगर वो कपड़े पहनना चाहता है तो उसके ऊपर वो खर्च कर सकता है। उसका एक बजट बनाना होगा कि 30% से ज़्यादा मैं अपनी इनकम का उस पर खर्च नहीं करूँगा। और अगर बात करूँ 20% की, जो बचा 20% है, मैं उसमें सेविंग करूंगा। अगर मेरी इनकम 20,000 रुपये भी है और अगर मैं उसमें सेविंग करता हूँ, 20% की सेविंग करता हूँ फ्रेंड्स, तो किस किस चीज़ में खर्च करना है? मैं अपने प्रोविडेंट फंड के ऊपर खर्च कर सकता हूँ, मैं शेयर पे खर्च कर सकता हूँ, मैं RD पे खर्च कर सकता हूँ फ्रेंड्स, या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ जिसमें वो पैसा आने वाले टाइम में अगर मैं निवेश करूँ तो उस पर मुझे एक इनकम जनरेट हो। अगर बात करें फ्रेंड्स कि पैसे से ही कमाया जाता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि उस पर्सन की इनकम 20,000 से 30,000 हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या आपने उसको बेसिक नीड्स के अंदर बढ़ाना चाहिए, अपनी बॉन्ड्स के अंदर बढ़ाना चाहिए, या फिर अपनी सेविंग्स के अंदर बढ़ाना चाहिए? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी बॉन्ड्स के अंदर वो पैसा बढ़ा देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना। जो 50% हमने बेसिक नीड्स के ऊपर रखा था फ्रेंड्स, उसको घटा के हमें 40% करना है। यानी बेसिक नीड्स के ऊपर हमें जो खर्चा करना है वो 40% करना है अगर मेरी सैलरी 30,000 हो गई तो। और जो मैं बेसिक खर्चा कर रहा था अपनी बॉन्ड्स के ऊपर 30%, वो मुझे 20% करना है फ्रेंड्स। और अगर मैं सेविंग जो कर रहा था 20%, वो मुझे 40% पे लेकर जानी है। यानी मैं अगर इसको इस तरीके से करता हूँ और अपनी सेविंग्स को बढ़ाता चला जाता हूँ फ्रेंड्स, तो एक दिन ऐसा आएगा, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे। और आपको एक हैबिट पड़ जाएगी कि अगर मैं इस तरीके से, एक डिसिप्लिन आ जाएगा कि अगर मैं इस तरीके से सेविंग्स करूंगा तो मैं आने वाले टाइम में एक राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमा सकता हूँ। अगर बात करूं फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर, मनी मैनेजमेंट के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जितनी भी इनकम होती है, सबसे पहले उसके अंदर हमें सेविंग्स को हटाकर अलग कर देना चाहिए, और जो बाकी पैसा बचा उसके अंदर हमें एक्सपेंसेस को मीट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि हमें एक बजट बनाना चाहिए, उसी बजट के अंदर हमें खर्चा करना चाहिए। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ फ्रेंड्स कि हमें जो भी चीज़ें करनी है उसकी एक प्लानिंग करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि मुझे 25 साल का मैं हूँ, राइट टाइम पे मुझे फिनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। अगर मैं 25 साल का हूँ और आने वाले 60 साल के लिए मैं सोचता हूँ कि 60 साल का जब मैं हूँ तो एक पैसा मेरे पास पैसिव इनकम की तरह आता रहे, तो वो 35 सालों के लिए जब मैं प्लानिंग करता हूँ और सिर्फ 2,000 रुपये भी मैं सेविंग करता चला जाता हूँ, तो 15 साल बाद इंटरेस्ट के हिसाब से आप 2 करोड़ रुपये कमा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से मैं सेविंग के बारे में सोचता हूँ, अगर फिनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, राइट तरीके से करता हूँ फ्रेंड्स, तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ पैसा सबके पास एक जितना ही होता है, लेकिन अमीर आदमी अमीर बनता चला जाता है, क्योंकि ये बड़ा सोच का बड़ा जादू काम करता है। जितने भी अमीर इंसान हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, उन्होंने अपनी मनी को मैनेज किया और सिर्फ पॉजिटिव
फ्लो में लगाया, पॉजिटिव कैश फ्लो में लगाया, नेगेटिव कैश फ्लो में नहीं लगाया। अगर हम इस तरीके से ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स, तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। अगर 1% भी आपको लगा हो कि मेरी ये वीडियो आपके काम आ सकती है, तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स की भी मदद करे, तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।